यहां हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था था, और एक तरह से उसको कुप्रथा ही कहिए, कुव्यवस्था ही कहिए, जिसको कि साइमन कमीशन ने भी हटाने का बात कहा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया, मीन्स प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया, जिसके तहत देखेंगे कि मंत्री परिषद का गठन किया गया। उतना ही नहीं, मंत्री परिषद का गठन तो किया गया, मंत्री परिषद पूरी तरह से विधानमंडल के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। और विधानमंडल जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ये मंत्री परिषद को क्या कर सकता था, भंग कर सकता था। गवर्नर जो है पूरी तरह से मंत्रियों के सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य था, मीन्स मंत्री जो सलाह देगा गवर्नर वही काम करेगा। उतना ही नहीं, प्रांतों को स्वतंत्र कानून बनाने का दर्जा मिला, मीन्स अब जो है प्रांतों को शक्ति केंद्र से प्राप्त नहीं होता था, अब उसको जो है डायरेक्ट क्राउन से प्राप्त होता था, जो ब्रिटिश क्राउन था उससे शक्ति प्राप्त होता था। और साथ ही साथ जो आवंटित विषय था, माने राज्य सूची के विषय पर, वो स्वतंत्र होकर जो है प्रांत अपना कानून बना सकता था। और कानून ही नहीं बना सकता था, वो टैक्स लगा सकता था और टैक्स वसूल भी सकता था। इस तरह करके जो है बहुत सारे जो है प्रावधान किए गए थे, बहुत सारे स्तर पर जो है प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन अभी भी कुछ विशेषाधिकार था गवर्नर जनरल के पास, और जिसके तहत क्या थी, प्रांतों की स्वायत्तता सीमित होती थी। जैसे अब फर्स्ट देखेंगे कि प्रांतों की शांति एवं सुरक्षा की खतरा होने पर, मीन्स अगर गवर्नर जनरल को लगे कि प्रांतों में शांति भंग हो रही है, वहां प्रांतों की सुरक्षा की खतरा है, तो मंत्री की सलाह को ठुकरा सकता था। मीन्स अगर गवर्नर जनरल को लग जाए कि वहां जो है प्रांत की सुरक्षा खतरे में है, वहां शांति भंग हो रही है, वैसे कंडीशन में जो है मंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। कौन? गवर्नर जनरल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के नाम पर, मीन्स अगर गवर्नर जनरल को लग रहा है कि माने प्रांत में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उसका हित का बात नहीं किया जा रहा है, वैसे कंडीशन में गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, हस्तक्षेप कर सकता था। क्या कर सकता था? हस्तक्षेप कर सकता था। और धारा 93 तो स्पष्ट रूप से कहता है, धारा 93 कहता है कि अगर गवर्नर जनरल को यह स्पष्ट हो जाए कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो रही है, तो वैसे कंडीशन में पूरा शासन को अपने हाथ में गवर्नर जनरल ले सकता था। सोचिए, माने ये 3 पॉइंट क्या कर देता है, ये 3 पॉइंट पूरी तरह से प्रांतीय स्वायत्तता के अधिकार को